19 साल के बाद और उसके बाद भी एग्ज़ाम होने के बाद ये बहाली 19 साल के बाद आई, और जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उसके रिजल्ट में भी कितनी देरी कर दी जाती है। सिर्फ पटना की बीपीएससी ऑफिस के पास भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इतने सालों के बाद बहाली आने के बावजूद अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है। इनकी मांगों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है? एक साल पहले बात है, एक साल में हम लोग का एग्ज़ाम हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, जो पासपोर्ट, उसके बाद दावा पत्र के लिए समय दिया था वो भी पूरा हो गया, और रिजल्ट अब सत्ता से रखी हुई है। जब हम लोग मिलते हैं तो 8 दिन का समय दिया जाता है, कभी 5 दिन कभी 5 हम सबको देख रहे हैं। जब आई है तो उसको भी तो 100 समय पूरा करे। 1 साल 1.5 साल हो गया हम लोग सरकारी करते हैं, पारिवारिक माहौल है, कितनों का शादी रुका हुआ है, तो सब नौकरी नहीं है, कमाने खाने का साधन नहीं है किसी के पास। जब सब लोग डिग्री करके रोड पे भटक रहे थे, बहाली आया, जब हम लोग एग्ज़ाम निकाल के यहाँ तक पहुँच गए हैं। हो गया क्या हो गया? मोबाइल भाई 2-4 का फोटो और भेज देता है। थोड़ी सी मैम पीछे आ जाओ। सरकार 19 साल के बाद एक बहाली लाती है, लेकिन उसके बाद 1 साल तक एग्ज़ाम लेने के बाद उसके रिजल्ट जारी साफ लाइव ग्रुप में शेयर कीजिए। छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम दिया करते हैं आपको नहीं आता है उसे फेसबुक कैसे होगा? बातचीत करेंगे इनसे, उनकी मांगों को लेकर थोड़ी जानकारी। हो गया ना।
रहा है नेट में हो गया। लग रहा है सरकार से एक तो 19 साल की मांग बढ़ाती आती है, अब 1 साल के सारे लोग कहते हैं क्या आगे ये सारी लापरवाही आयोग की जो है, आयोग लोगों का विज्ञापन प्रकाशित किया, एक साल एग्जाम किए गए होंगे, 4 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई लेकिन फिर भी अभी तक किया गया है कि अब 4 सप्ताह के अंदर जल्द से जल्द सभी डिप्लोमा फार्मासिस्टों को नियुक्ति करवाइए। अगर आप नियुक्ति नहीं करवाते हैं तो स्वास्थ्य सचिव को फिजिकल अपीयरेंस होना पड़ेगा, कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं आयोग के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रहा है। वो ना तो स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन कर रही है और ना ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायाधीशों का। हमें तो समझ से परे है कि बीटीएससी ऐसा कर क्यों रही है, उसको रिजल्ट प्रकाशित करने में क्या आपत्ति है, क्यों हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज इतनी धूप में इस राज्य के कोने कोने से कई जिलों से लोग आए हुए हैं, इतने परेशान होकर के, और इतने धूप में सबको बैठना पड़ रहा है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार आयोग है। अगर किसी भी छात्र छात्राओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ किसी भी इस प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो इसका सारा जिम्मेवारी आयोग को लेना होगा, अन्यथा आयोग जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करे। इससे पहले भी बातचीत हुई है आयोग जब भी हम लोगों के द्वारा यहाँ पे डेलीगेट मीट किया गया तो आयोग की वही ढुलमुल नीति, इस सप्ताह कर देंगे, अगले सप्ताह कर देंगे, शुक्रवार को निश्चित कर देंगे, सोमवार को कर देंगे। पिछले शुक्रवार तक हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि शुक्रवार तक आप रिजल्ट प्रकाशित कर दें, और उन्होंने कहा भी था कि ठीक है शुक्रवार के शाम तक रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन शुक्रवार बीत गए, रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ। तब जाकर के हम लोग मजबूरवश कारगिल चौक पर माननीय चेयरमैन साहब और उप सचिव महोदय का पुतला दहन किया। जब फिर भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया आयोग के द्वारा, तो आज सोमवार को हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब यह भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है। भूख हड़ताल का असर होगा? बिल्कुल होगा। अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं बचा, बता दिया और इसका असर मुझे लगता है होगा। कोई रास्ता नहीं बचा, हम लोग 20 साल के बाद बहाली आती है, लेकिन क्या फायदा है बहाली का? कोई फायदा नहीं। पूरा बिहार में जितना भी मरीज है सब त्रस्त है, गलत दवा ले रहा है। फार्मासिस्ट होगा ही नहीं अस्पताल में तो दवा उसको सही कैसे मिलेगा? सरकार सिर्फ दावा करती है कि पूरे भारत में बिहार दवा वितरण में नंबर 1 है, सब खोखला दावा है। धरातल पर कुछ स्थिति सही नहीं जो है। सरकारी अस्पतालों में जो लोग रहते हैं वो लोग कौन? सरकारी अस्पताल में हमारे कुछ जो पहले फार्मासिस्ट नियुक्ति हुआ था पहले का, जो कि जिसका संख्या बहुत कम है। राज्य में मात्र 609 फार्मासिस्टों के बदौलत पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है राज्य की। राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों एवं अस्पतालों में लगभग फार्मासिस्टों का सभी पद रिक्त है, क्योंकि पिछले 19 वर्षों से फार्मासिस्टों की बहाली हुई ही नहीं है। आपको मैं बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पे नर्स, क्लर्क, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, गार्ड के द्वारा दवा वितरण और दवा का रखरखाव किया जाता है। मरीजों जो आते हैं अस्पतालों में उनको दवाई का कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको दवाई जो है नॉन टेक्निकल हैंड से दिलवाया जाता है। आपके बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। पूरे राज्य में फार्मेसी एक्ट 1948 सेक्शन 42 का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो ऐसी दवाइयाँ भी दे रहे हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि मरीजों को नहीं। एक्सपायर दवाई जलने की खबर आए दिन आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलती है। दवाई अस्पताल में डस्टबिन में पड़ा हुआ है, दवाई मरीजों को नहीं मिल रही है और दवाई डस्टबिन में पड़ा हुआ है, दवाई कहीं जलाई जा रही है। ये सब तो विडंबना है, क्योंकि वहाँ पे दवाई का रखरखाव करने वाला टेक्निकल हैंड जिसे दवा विशेषज्ञ कहते हैं वो फार्मासिस्ट है ही नहीं। राज्य का पे भूख हड़ताल कर रहा है अपनी मांगों के लिए कि राज्य के हित में, अस्पताल हित में, फार्मासिस्ट हित में कुछ अच्छे कार्य हो, उसके लिए भूख हड़ताल बैठना पड़ रहा है। कब तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे? जब तक बीटीएससी हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेगी हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और मैं प्रदीप पासवान डिपो एक्टिव मेंबर आपके मीडिया के हवाले से पूरे बीटीएससी को से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि जब रिजल्ट
रिजल्ट आ गया, डीबी हो गया, ऑब्जेक्शन राइज हो गया, तो रिजल्ट निकालने में इस तरह का लापरवाही क्यों कर रहे हैं? इससे तो अपना कोई निजी स्वार्थ की बू आ रही है। सरकार में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश, जब तक नीतीश सर सीएम थे, उन्होंने अपना इस्तीफा देने से पहले हजारों की संख्या में, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे और नीतीश सर जब सीएम थे, हजारों की संख्या में नर्सों को अपना नियुक्ति पत्र बांटने गए हैं। उसके बाद फिर कहीं किसी का नियुक्ति पत्र नहीं बट रहा है और सारा का सारा लापरवाही बीपीएससी का है। तो इसलिए हम लोगों ने बीपीएससी चेयरमैन, सचिव, सब लोगों से मिलने का प्रयास किया। नए स्वास्थ्य मंत्री उनकी उम्मीद है, वो पूरा उम्मीद है। सरकार में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बार बार बोल रहे हैं हमारे सारे लोग, सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री में भी कोई दिक्कत नहीं। आयोग इतना अपने आप को ऊपर समझ रहा है, ये तो अपने आप को हाईकोर्ट से भी ऊपर समझ रहा है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है, तो ये 4 सप्ताह का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हाईकोर्ट के भी आदेश का पालन 42 सेक्शन 42 का खुला उल्लंघन हो रहा है, जो कि प्रिंसिपल एक्ट है। ये मैं आपके मीडिया के हवाले कई से ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनकी शायद उम्र भी निकल जाएगी, अब कुछ दिनों में उम्र भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या करेंगे अगर यहाँ से? मैम अगर एज निकल जाती है फिर जॉब का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा किसी के पास। हम लोग का ये बीपीएससी के मनमानी के कारण आज हम लोगों को का ये हाल है, हम लोग को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। हाईकोर्ट का आदेश है, आज से लगभग 1.5 महीने पहले का आदेश है कि 4 सप्ताह के अंदर जब तक हमारा मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं हो जाता है ऑफिशियल साइट में, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। ये आप लोग का हो जाए भाई, उसके बाद थोड़ा सा वो छात्र हैं, 19 सालों के बाद उनकी बहाली आती है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी बहाली का अगर रिजल्ट ही ना निकाला जाए तो? सब मौजूदगी बिहार तकनीकी सेवा आयोग उसके बाहर से, जहाँ पे भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आयोग उनका रिजल्ट जारी एक बार नारा लगा हड़ताल है, उग्र प्रदर्शन थोड़ी ना। ये पकड़ना है आपको। कैसे देगा हम पकड़ेंगे ना। कौन तुम्हारा पकड़ना आपका? लाइए लोग होंगे 50-60 लोग और लोग आ भी रहे हैं। हाँ सब अनिश्चितकालीन है हम लोग का भूख हड़ताल। अब मीडिया से प्रकाशित नहीं होगा हम लोग तो और अभी तक रिजल्ट प्रकाशित क्लैरिफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्शन राइज हो गया, सारा चीज हो गया, बस रिजल्ट ये मनमानी है। सरकार के द्वारा बार-बार लेटर के द्वारा इससे बोला गया है, बीपीएससी को लेटर देकर बोला गया है कि फार्मासिस्टों का रिजल्ट प्रकाशित
हाईकोर्ट का आदेश का गेट पर बैठे हाईकोर्ट से भी आदेश आया था। हाईकोर्ट खुला है 4 सप्ताह के अंदर फार्मेसी का नियुक्ति किया गया। अरे नहीं, कौन आ रहा है? सबको बोलो बैठने के लिए लास्ट में हम लोग को 10 वाले आप लोग सब एक ही जिले से आए हैं या फिर सब बिहार पूरे के बिहार के जिले दूसरे जिला से आए हैं पूरे सब अलग अलग सब अलग अलग जिले से आए हैं। क्या नाम है? अरविंद कुमार डिप्लोमा फार्मासिस्ट। क्या कहिएगा? अभी आप लोग इस तरफ से बैठे हुए कड़ी झूठ है, आपकी जो मांगे है पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी, और जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। आप देखिए उधर पुलिस गाड़ी भी लग गई है हम लोगों को पीटने के लिए। अब वो पीटे या कुछ हो, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम लोगों की जायज मांगे, राज्य में और पीछे लोग 19 वर्षों के बाद डिप्लोमा फार्मासिस्टों की बहाली आई। 19 वर्ष बाद आए। 19 वर्षों के बाद डिप्लोमा फार्मासिस्टों की बहाली आई और 1 वर्ष हो गए एग्जाम हुए 4 मंथ हो गए, 4 महीने हो गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर भी